हेलो साथियों, महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों। जैसा कि हमारा आपसे प्रॉमिस हुआ था कि हमने मरम चिकित्सा के ऊपर 9 वीडियो डाली हैं और हमारी 10वीं वीडियो जो आएगी वो मरम चिकित्सा का सिर से पैर तक सारे मरम हम आपको बताएंगे। तो आओ हम शुरू करते हैं मरम चिकित्सा ए टू जेड तक। ये मरम चिकित्सा एक अद्भुत धरोहर है हमारे सुषुप्त ऋषि जी की। तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ इसमें मिलेगा। आपको कोई भी बीमारी है, आप उस बीमारी में कोई भी दवाई खा रहे हैं, दवाई के साथ साथ शुरू कर दें और धीरे धीरे आपकी दवाई छूट जाएंगी। ये इन्फेक्शन को छोड़ करके, कोई भी इन्फेक्शन है उसको छोड़ दें आप। इन्फेक्शन में तो आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन जितनी भी व्याधियां हैं सिर से पैर तक, जैसे कोई भी दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या कोई अपंगता है, विकलांगता है, कोई हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, कोई शून्यपन है कहीं भी, और हमारा माइंड एकदम सक्रिय नहीं है, माइंड एक्टिव नहीं है, तो माइंड के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो कम है, तो हम आपको सारी ए से जेड तक जितनी भी व्याधियां हैं, चाहे कुछ भी हो, और कोई बीमारी हमें हो चुकी है तो उसके बाद रिकवरी करने में मरम चिकित्सा बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो जिसने हमारी पुरानी 9 वीडियो देखी होंगी उनकी समझ में बहुत आराम से आ जाएगा। तो इसलिए आपसे विनती है कि आपका कोई मिलने वाला मित्र, दोस्त, परिवार का कोई भी सदस्य अगर परेशान है तो किस्मत साइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि इससे आपको विशेष लाभ मिलने जा रहा है। और ये आज इसकी मरम चिकित्सा की अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम आपको एक नए विषय के ऊपर ले जाएंगे, और नया विषय जिसमें बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी को हिंदी में कहते हैं अंक ज्योतिष। क्योंकि साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूं, लोगों को हेल्थ में अपने हाथ से कोई करने में ज़्यादा बिलीव नहीं है। लोग बस डॉक्टर के पास जाएं और गोली मिल जाए और ठीक हो जाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको अब मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो वो अगली वीडियो से हमारी शुरू हो जाएगी। और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फटाफट, देरी ना करके। सिर से पैर तक सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और आप उनको ध्यान से देखें और कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें। तो चलो देखते हैं। सबसे ऊपर का पॉइंट, ये अंगूठा हम ऐसे करेंगे और ये हमारा सहस्त्रार्थ पॉइंट। साथियों, ये सहस्त्रार्थ पॉइंट छोटा बच्चा आपने देखा हो तो उसका यहाँ पे पिचका होता है, ये बहुत पिलपिला होता है और धीरे धीरे 1-2 महीने में वो हार्ड हो जाता है। तो ये सिर के बिल्कुल ऊपर होता है और इसको हम छोटे बच्चे का तो दबाते नहीं है, कम से कम 4-5 साल के बच्चे का दबाते हैं। वैसे मरम चिकित्सा के बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम 1 साल के बाद शुरू कर सकते हैं, यानी 1 साल से लेकर के और टिल डेथ तक कभी भी इन पॉइंटों को हम दबा सकते हैं। सावधानी थोड़ी यही है कि उस समय फीवर ना हो और हमने खाना खाया नहीं हो। तुरंत खाना खाने के कम से कम आधे-पौने घंटे बाद दबाएं या खाने से पहले दबाएं। और कोई भी हमें मरम चिकित्सा संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको समस्या का समाधान करूंगा। और ये आज लास्ट वीडियो है। तो सहस्त्रार्थ चक्र बहुत अद्भुत चक्र है। सहस्त्रार्थ चक्र ये जो है हमारे माइंड के लिए और हमारे पूरे ऊपर, ये समझ लो पूरा ब्रह्मांड है ये हमारा। तो इसलिए यहाँ पे हम चुटिया रखते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, कोई टोपी ओढ़ते हैं, कोई पगड़ी बांधते हैं, तो इसकी रक्षा करना भी बहुत कंपलसरी है सहस्त्रार्थ चक्र की। तो इसमें हम अंगूठे की मदद से 5 से 6 बार पूरी ताकत से हम दबाएंगे। 10 से 12 बार तक आप दबा सकते हैं इसे। फिर गोल उंगली करके, सारी उंगली गोल करके उस सहस्त्रार्थ चक्र के चारों तरफ इसे हम स्टिमुलेट करेंगे धीरे धीरे। 0.8 सेकंड का प्रेशर, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। तो ये हमारा सहस्त्रार्थ चक्र हो जाएगा और हमारे सिर संबंधी, माइंड संबंधी प्रॉब्लम के लिए ये अद्भुत है। दूसरा हमारा पॉइंट है, अगर हम सीरियल से चलते हैं तो हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र सब लोग जानते हैं, जहां पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको भी हम 10 से 12 बार प्रेस करेंगे। इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादातर पॉइंट हम 20 से 21 बार प्रेस करने के लिए बोलते हैं। तो इसको आप जितना आप पे समय हो
आप कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार मरम चिकित्सा को करें, ये भी माइंड के लिए अद्भुत पॉइंट है। उससे आगे हम चलते हैं तो फिर हमारा नाक की जड़ में हमने आपको बताया था कन की उंगली ऐसे लगाते हैं बिल्कुल 100 डिग्री पे 90 डिग्री पे सॉरी, तो ये सीधी करके लगाते हैं। इसको 20 से 21 बार नाक की जड़ में, यहाँ पे पॉइंट है, इसको 20 से 21 बार हम दबाएंगे। दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। तो ये हमारा नजला, जुखाम, साइनस, नाक का गोश्त बढ़ना, नाक की हड्डी बढ़ना, कोई भी समस्या है आपकी, तो इस सब के लिए काम करेगा। इसके दूसरा पॉइंट हमारा कान के लिए हमने आपको बताया था, कान की जड़ में पीछे अंगूठा लगाते हैं हम। आप पिछली वीडियो डिटेल में देख लेना। तो उसको हम 20 से 21 बार कान की जड़ में अंगूठा लगा करके ये दबाएंगे। तो कान की कोई भी समस्या, कान में गुनगुन होना, कान का ड्राइनेस, कान की इन्फेक्शन को छोड़ के कान की कोई भी समस्या होगी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आंखों के लिए, आंखों के हमने बताया था 2 उंगली आप इस तरह से करें, बीच की उंगली और उसके बराबर वाली, अंगूठा के पास वाली, और उनको ऐसे ले जाएं। और यहाँ पे हमारे 2 गड्ढे हैं, इन गड्ढों पे हम 20 से 21 बार दबाएंगे। तो हमारी आंखों में कोई भी इन्फेक्शन को छोड़कर ड्राइनेस रहती है। और इसमें क्या है, इससे क्या स्टिमुलेट करने से क्या होता है, हमारे सर्कुलेशन हो जाता है। कोई भी चीज़, जब आप कोई फ्रिज है, टीवी है, तो वहाँ पे क्या है, अगर आप लाइट की सप्लाई कम हो जाएगी तो प्रॉपर काम नहीं करेगा लाइट डिम होने पे। ऐसे ही ये जो हमारे पॉइंट है सुषुप्त ऋषि जी ने बताए हैं, ये वहाँ पे हमारे ऑक्सीजन और ब्लड की जो फ्लो है उसको बढ़ा देंगे। तो हमारी बीमारी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये बहुत अद्भुत पॉइंट है और ये फ्री की दवाई है सुषुप्त ऋषि जी की। इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। और आओ आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जो आंख, नाक, कान, गला, अंगूठा और उसके पास वाली उंगली को हम करेंगे और नाक की जड़ में, इसे हम सिंगाटक नाड़ी भी बोलते हैं। इसमें 5 नाड़ी आकर के मिलती हैं। इसको हम 20 से 21 बार दबाएंगे। इसमें सावधानी ये है कि हाथ हमारा सफा हो, गंदा ना हो, जिससे आंख में इन्फेक्शन ना हो। तो आंख, नाक, कान, गला सबके लिए ये हमारा पॉइंट है। कभी सिर में दर्द होता है तो हम सडनली इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को दबाएं तो हमें तुरंत राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो ये हमारा पॉइंट सब में काम करता है। इसके अलावा फिर ऊपर से ही हम चलते हैं। आज ऊपर से क्या है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग, ये हमारा पॉइंट है, ये कंधे के पास में। तो इस पॉइंट को, ये कंधे की सीट में है, कंधे को और ये गर्दन की हड्डी को जोड़ने वाला, और ये कोई भी उंगली से आप दबा सकते हैं 20 से 21 बार। तो गर्दन संबंधी कोई भी समस्या, सर्वाइकल संबंधी समस्या दोनों साइड में होता है, इसको हम इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप पुरानी वीडियो देख लेना, मैंने उसमें अलग अलग बताए हैं कि कौन कहाँ काम करेगा। ये मानिए जो जिस अंग के सामने है उस अंग को ये प्रभावित करेगी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत सारी बीमारियों में काम करते हैं, तो इस वीडियो में सारे बताना इम्पॉसिबल है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखते रहें तो उससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर इसके अलावा फिर हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम, ये हमारा पॉइंट है, कोनी से हम शुरू करते हैं, 4 उंगली नापते हैं यहाँ से। तो ये पॉइंट है, इसको हम 20 से 21 बार प्रेस करेंगे। फिर इस पॉइंट से फिर 4 उंगली, फिर इसको 20 से 21 बार प्रेस करेंगे। ये दोनों बाजू में होते हैं, ऐसे नापेंगे और फटाफट दबाएंगे, फिर ऐसे नापेंगे, फटाफट दबाएंगे। ये आपकी वजह से मैंने आज ये बनियान पहन रखी है, नहीं तो मैं तो अपने कपड़े उतार करके, मुझे अंदाज है कौन सा पॉइंट कहाँ पे, फटाफट फटाफट मैं डेली सुबह को दबाता हूँ उन्हें। और ये हमारे जो पॉइंट है ये हमारे चेस्ट के सीध में है। तो चेस्ट संबंधी कोई भी समस्या है, खांसी है और चेस्ट में आने को समस्या, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, सारी समस्या खत्म अगर हम पॉइंट पे लगातार दिन में 3 से 4 बार प्रेशर देते हैं। बस सावधानी यही है कि आपको फीवर ना हो और खाना खाने के तुरंत बाद नहीं दबाना है। और प्रेग्नेंट लेडी में भी सावधानी बरतनी है, किसी विशेषज्ञ को पूछ करके दबाएं। आगे बढ़ते हैं। कोनी का पॉइंट है, ये जॉइंट है कोनी का, इससे हाथ की तरफ यहाँ पॉइंट है। इसका देखने के लिए क्या करते हैं, अंगूठा यहाँ पे लगाते हैं कोनी की टुनटुनी पे, और ये पॉइंट बीच की उंगली जहाँ आती है ये हमारा पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम 20 से 21 बार इसी तरीके से ये प्रेस करेंगे। ये ध्यान रहे, बाजू में ऊपर की तरफ नहीं चलना है, हाथ की तरफ पॉइंट है जॉइंट से, ये जॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ पे हमारा। इसके पैरेलल भी यहाँ पे पॉइंट है, इसको भी हम 20 से 21 बार दबाएंगे। फिर 4 उंगली नापेंगे, फिर यहाँ पे दबाएंगे। तो अब ये जो पॉइंट है नीचे 4 उंगली, तो आंतों संबंधित,
और ये है पेट संबंधी। कोई भी समस्या है पेट की सीट में आता है, सब दूरी हो जाएंगे हमारी। कोई भी समस्या है, अगर पेट सही तो सब कुछ सही, पेट खराब तो समझ लो सब कुछ डिस्टर्ब है। क्योंकि सबसे अगर पेट का पाचन सही हो जाएगा तो हमारी 80% बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये दोनों बाजुओं में है, इसी तरीके से इसको नापेंगे और यहाँ पे बीच की उंगली ये दबाएंगे, फिर पैरेलल इसके सामने ये दबाएंगे, फिर 4 उंगली नापेंगे, फिर ये दबाएंगे। इस तरीके से हम लगातार इसको करते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट फटाफट करने हमें, क्योंकि ये सब पेट की कोई भी समस्या है, नाम बीमारियों का अनेक हो सकते हैं। कोई कहता है शुगर है, कोई कहता है कि ये है, कोई वो है, गैस बनती है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, सब इसी से ठीक हो जाएंगे। आप दबाइए 3 से 4 बार और खाने पीने में सावधानी रखिए। आप सब लोग समझदार हैं, आजकल नेट का जमाना है, देखिए क्या चीज़ खाने योग्य हमारे, हम क्या चीज़ पचा सकते हैं। और ज़्यादातर एल्कलाइन चीज़ आप यूज करिए, हर कच्ची फल और सब्जी को ज़्यादा यूज करें, फल और सब्जी और मौसमी, और जो सस्ते हों, जो बिना मौसम के हों उनमें पेस्टिसाइड ज़्यादा होते हैं। तो सस्ते और मौसम के फल और सब्जी आप ज़्यादा खाएं, यानी अपने भोजन में 50% कच्चा भोजन शामिल करें। आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये पॉइंट पड़ता है जहाँ पे हम कलावा बांधते हैं। देखिए साथियों, कलावा, तो ये हमारा पॉइंट है, इसे मणिबंध बोलते हैं। इसको अपने आप खुद दबाते हैं, जैसे दूसरे का दबाते हैं तो ऊपर नीचे इस तरीके से प्रेस करते हैं दोनों हाथों से, ये ऐसे प्रेशर डालते हैं इस पॉइंट पे, और ऐसे ही दूसरे हाथ में 5 बार इधर 5 बार इधर ऐसे घुमा देते हैं, और ये हमारा हाथ का जॉइंट है, इसको हम दबाते हैं। इसके अनेक हैं, हाथ में कोई दिक्कत है, और ये भी मल्टीपर्पज पॉइंट है। हमारे बुजुर्ग लोगों में गांव की भाषा में कहते हैं कि भाई किसी की रबड़ डाल लो, जिसके बेटा हो, कोई लेडीज हो जिसके बेटा हो, उसकी रबड़ डाल लो। तो रबड़ वो ही चढ़ाते हैं, और वो भी वैज्ञानिक क्या है, उनको ये पता नहीं क्यों ठीक होता है। यहाँ पर जब रबड़ चढ़ाते हैं, पॉइंट दबता है, तो हमारी कोई भी कलाई संबंधी समस्या ठीक हो जाती है। और उससे आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा ये छिप्र मर्म में, ये अंगूठा और उंगली के बीच में होता है, नीचे हाथ की सपोर्ट देंगे और अंगूठा से बिल्कुल लास्ट जड़ में दबाएंगे, और ये दोनों हाथों में होता है इस तरीके से, नीचे सपोर्ट ये दबाएंगे। ये भी साथियों मल्टीपर्पज है, किसी की बाजू नहीं उठ रही, यहाँ से दबाओ 3-4 बार दबाओ, बाजू ऊपर उठ जाएगी। और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी लगातार दिक्कत रहती है, बाजू में दर्द रहता है, तो ये पॉइंट दबाएं, इसी से एक ही पॉइंट से ठीक हो जाएगा। और ये पॉइंट यहाँ से लेकर गले से चलता है, तो कोई गला खराब है उसमें भी काम करेगा, थायराइड है उसमें भी काम करेगा। तो ये मल्टीपर्पज पॉइंट है, इसको आप लगातार दबाएं। आपके अगर कोई किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया होगा तो उसने ये पॉइंट दबाया होगा और बाजू तुरंत उड़ जाती है। तो ये बहुत अद्भुत पॉइंट है। आगे चलते हैं, हाथ में तल हृदय पॉइंट होते हैं। पहले हम सीधे हाथ का तल हृदय, मुट्ठी बिछेंगे, बीच की उंगली जहां आएगी सारी उंगली खोल देंगे, ये हमारा तल हृदय पॉइंट है। जहां हमारी बीच की उंगली, मुट्ठी बिछने के बाद बीच की उंगली आती है, उस तल हृदय पॉइंट को 10 से 12 बार दबाएंगे। ऐसे ही फिर इस बात को मिट्टी बिछेंगे, बीच की उंगली जहां आएगी उस तल 10 से 12 बार तल हृदय पॉइंट। अब तल हृदय क्या है? जब आदमी बेहोश हो जाता है तो ये हाथ और पैरों में सब में होता है, और इसका सीधा कनेक्शन माइंड से होता है। तो हाथ पैरों की मालिश करते हैं। अब क्यों करते हैं? हमारे बुजुर्ग लोग करते चले आ रहे हैं, इसलिए हम भी करते हैं। लेकिन सुषुप्त ऋषि जी ने बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कृष्ण जी के पैर में ये तल हृदय पॉइंट जो था उसी में वो लगा था। जरा सा इसमें जख्म हो जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। आदमी 3 मंजिल से गिर जाए, हड्डी टूट जाए, नहीं मरता, और जरा सी चोट लग जाए तो डेथ हो जाती है। ये मरम चिकित्सा से ही रिलेटेड सारी चीज़ हैं। ये थोड़ा डीपली हम लोग जो फेस टू फेस मिलते हैं उनको बताते हैं सारी चीज़, कि किस चीज़ का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। तो तल हृदय पॉइंट का आप यूज कैसे करना है? माइंड संबंधी बीमारी के लिए, बीपी हाई है तो उल्टे हाथ का तल हृदय दबाएंगे, बीपी लो है तो सीधे का दबाएंगे, और बीपी फ्लक्चुएशन करता है ऊपर नीचे होता है तो दोनों का दबाएंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट। तो ये तल हृदय पॉइंट का एक अद्भुत कमाल है। अगर तल हृदय पॉइंट हाथ पैरों में मैंने पहले बताया था, ये जो हमारी उंगली आ रही है बीच की अंगूठा के पास वाली, जहां पे बीच में आकर रुकती है, यहाँ पे हमारा पैर का है। दोनों पैरों में होते हैं ये बीचों बीच में, तो पैरों का भी और हाथों का भी। कई बार हम हाथ पैरों पर तेल वगैरह की मालिश करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। तो हाथों के सारे पॉइंट खत्म, अब करते हैं हम पैरों के पॉइंट के बारे में। इसीलिए कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूं। तो पैरों में हम शुरुआत करते हैं अंगूठा के पास, ये जो उंगली है इससे, तो ये इसको हम दबाते हैं। ये वही पॉइंट है जो यहाँ पे दबाया था, छिपरमर्म। और ये पैरों की कोई भी समस्या है, पैरों में कोई भी दर्द है, किसी भी समस्या है, कोई शून्यपन है, एड़ी में दर्द है, कोई भी बिल्कुल पैर रखा नहीं जा रहा है, आप ये दबाइए,
10-12 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है। तो ये हम इसकी अंगूठा की जड़ में यहाँ पे नीचे हाथ की सपोर्ट दे करके इसको हम प्रेस करते हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है साथियों। आपने सुना होगा एक क्रिकेटर जिसके यहाँ पे बॉल लगी थी और तुरंत उसकी डेथ हो गई थी, स्ट्रेचर पर ले जाते वक्त ही रास्ते में ही वो डेथ हो गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे अगर चोट लग जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे गुल्फ मर्म बोलते हैं, गुल्फ मर्म। और इस गुल्फ मर्म के थ्रू तभी तो कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी सुषुप्त को। और हमें हमारे जो एमएस करते हैं, सर्जन डॉक्टरी पढ़ते हैं, उनको समझा जाता है कि 160 पॉइंट है भाई, 107, इनको छोड़ के ही सर्जरी करनी है। इन पे कोई कट या दबाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आदमी पैरालिसिस हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। और यही हीलिंग पॉइंट है। तो इनको हम थोड़ा सीख लें तो इसी से हम सारी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। ये कोई वैसी विद्या नहीं है, ये बहुत अनमोल विद्या है। तो इसको हम कैसे दबाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल बताया, आज फिर बता रहा हूं। ये पैर को हम ढिल्ला छोड़ते हैं और यहाँ पे उंगली का कांटा बनाते हैं, अंगूठा ऊपर रखते हैं और ये नीचे जो यहाँ पे है, यहाँ पे गुल्फ मर्म है। जैसे कछुआ अपने उसमें खाल में छुपा रहता है, ऐसे गुल्फ मर्म इसके नीचे यहाँ पे छुपा होता है। तो उसको क्या करते हैं, नीचे से हम ऊपर को इसको खींचते हैं। जब ये खींचते हैं तो कट कट की आवाज आती है। जो मोटे लोग हैं, जिनका कुछ दिक्कत है, उनकी कम आती है, वो शुरू में मुश्किल से मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा, किसी एक्सपर्ट से दबाएंगे तो तुरंत मिल जाएगा। और जो नॉर्मल लोग हैं उनका बहुत आराम से मिल जाता है। तो इस तरीके से अंगूठा ऊपर रखेंगे, नीचे उंगली का, अंगूठा के पास वाली का कांटा बनाएंगे और नीचे रख के जरा सा, इससे एक उंगली नीचे रख के ऊपर को इसे खींचेंगे। इसको अंदर दबाना नहीं है, इसको नीचे उंगली दबा करके ऊपर को खींचना है, बार 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 20 से 21 बार। और ये दोनों पैरों में है, सेम टू सेम। ये दबाया हमने छिपर मर्म अंगूठा उंगली के पास में, फिर हमने ये वाला गुल्फ मर्म दबाया, इस तरह से खींचेंगे कांटा बना करके। दबाते ही तुरंत दर्द ठीक हो जाता है सेकंडों में। और ये सीधा यहां से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक और कई बार तो सिर तक डकार भी आते हैं इसे दबाने के बाद। और फिर इसके ऊपर हम चलेंगे तो इसके ऊपर फिर जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, गट्टे से 8 उंगली नाप लो। इसके पीछे यहाँ पॉइंट होता है, इसके पीछे ये जो नीचे आ रही है, और ये जो पॉइंट है जो हमारे पामन लगने की प्रथा थी, ऊपर हाथ की सपोर्ट, नीचे अंगूठा से हम इसे दबाएंगे। या ऐसे दिखाएं सामने से, तो ये यहाँ पे पॉइंट है नीचे, इसको हम इस तरीके से उंगली की सहायता से कहीं से भी इस पॉइंट को, जो पहले पामन लगते थे ना, इस तरीके से पूरे दबाते थे, तो ये जाने न जाने में ये पॉइंट दबता था। तो इससे पैरों संबंधित, ये पेट को मुलायम करता है, भूख बढ़ाता है और मल्टीपर्पज है। ये टांगों की समस्या के लिए भी है और पूरे शरीर को भी काम करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये दोनों पैरों में होता है, इसी तरह से दूसरे पैर में है। अब घुटनों की समस्या, ये जो हमारा पटेला है, इसके नीचे, यहाँ नीचे थोड़ी नीचे लेंगे, यहाँ गड्ढे हैं 2, तो ये हमारे मरम पॉइंट है, ये गड्ढे। अब इन गड्ढों पे 4 उंगली रखेंगे, अंगूठा ऐसे रखेंगे और पूरी ताकत से इनको 20 से 21 बार दबाएंगे। तो दिन में 3 से 4 बार इनको दबाएंगे। खाने पीने की सावधानी रखेंगे और पेट सफा रखें। तो ये हमारे घुटने संबंधी कोई भी समस्या है, दोनों घुटने इसी तरीके से दबाने, तो ये ठीक हो जाएगी, ये वाला इस तरीके से। तो साथियों, लगभग मैंने आपके ये मरम चिकित्सा के जो हम नॉर्मल आदमी को बताते हैं वो सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। बाकी के जो पॉइंट है वो स्पेशलिस्ट के लिए हैं, वो आम आदमी के लिए नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने जिसने भी मेरी पिछली 9 वीडियो देखी होंगी वो बहुत आराम समझ जाएगा। जिसने नहीं देखी है वो इनको बार बार रिपीट करे, क्योंकि समस्या अनेक हो सकती है और उसके आसपास में कोई भी पॉइंट हम दबाते हैं, बीमारी का नाम कुछ भी हो, वो सारी ठीक हो जाएंगी। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दिन में सुबह सुबह 1 बार दबा लीजिए। अगर आपको बीमारी आ चुकी है तो दिन में 3 से 4 बार इन्हें दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार।